आवाज़ ले लेंगे चलिए। रंजीत जी, ये मेरे हाथ में कुछ आंकड़े हैं। इन आंकड़ों का हमारी राजनीति से बहुत कुछ लेना देना है और ये आंकड़े आज तक हमारी राजनीति में नहीं आए। एक आंकड़ा मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ये है जीडीपी पर कैपिटा, मतलब जीडीपी को मानो देश की इनकम, और जब उसको भाग करते हैं पॉपुलेशन से, मतलब ये प्रति व्यक्ति आय हो गई। प्रति व्यक्ति आय जब हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की 64,000, ऑस्ट्रेलिया की 58,000, बेल्जियम की 54,000, जर्मनी की 54,000, जापान की 33,000, न्यूजीलैंड की 48,000, अमेरिका की 82,000, स्विट्ज़रलैंड की 99,000 और भारत की 2,430। तो हम बात करते हैं विकास की। तो अगर हमें विकास करना है तो जो हमसे आगे उनकी तरफ देखना पड़ेगा। बात सही है। और फर्क यहाँ पे ज़मीन आसमान का है। यदि हमें साफ दिखाई दे रहा है, कहाँ पे 60,000, कहाँ पे खत्म हो गया। तो ये आज तक आंकड़े आपके सामने आए, जीडीपी किसी तरीके से क्या ये हमारी राजनीति के मुद्दे हैं? अभी तो नहीं है ना, होने चाहिए। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, रोजगार का मुद्दा हमारा मेन है नौकरियाँ की। हम आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार सबको नौकरियाँ दे जो चाहता है, और लोग चाहेंगे अगर अच्छे तरीके से मिलेगी। जैसे सरकारी नौकरी के पीछे हर कोई भागता है, बाहर के देशों में प्राइवेट सरकार का ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में भी अच्छा माहौल मिलता है, तो इसलिए वो मरते नहीं कि मुझे सरकारी ही चाहिए। यहाँ से हमारे सामने आंकड़ा आता है कि जैसे ये नौकरी वाला, अगर वो सरकारी नौकरी देता है तो उनका पेट कैसे भरेगा वो सरकार को? क्यों? कि तो नौकरी वाला पैसा बचेगा तो में सरकार अपना घर बनेगा। हाँ वो, लेकिन ये गलत बात है ना, जनता के गलत नहीं है, आपके लिए गलत है, लेकिन उनके लिए चाहिए। हाँ उनके लिए चाहिए। हाँ, तो ये दूसरा आंकड़ा है रंजीत जी। ये आंकड़ा भी आज तक कोई सीधा पूछना कि भैया भारत में नौकरी कितनी है, तो ये वर्ल्ड बैंक से लिए गए आंकड़े, क्योंकि सारे देशों का कंपैरिजन करना है तो वर्ल्ड बैंक को जाना पड़ेगा। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में 87%, कहीं पे 84%, कहीं पे 87, कहीं पे 91%, कहीं 86%, कहीं 87, कहीं 91, अमेरिका में 94%, भारत में 23.24%। तो ये जानकारी तो हमसे छुपाई जा रही है। क्यों छुपाई जा रही है? ये इसीलिए ताकि हमारा घर कैसे भरे। हम अपना घर की जब भरेंगे तो 7 पीढ़ी खाएगी। हमारा जो हम मर भी जाएंगे ना तो उसका 7 पीढ़ी खाएगा, फिर वो मर जाएगा, फिर उसका 7 पीढ़ी खाएगा। अगर की राज तो उसका बाप करेगा। हाँ, क्यों? उसी का जन्मा हुआ ना राजनीति करेगा, आज जिसका नहीं जन्मा हुआ वो राजनीति नहीं करेगा। क्यों? कि हम लोग राजनीति वाला है नहीं, खाने का उपाय नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, पीने का कपड़ा नहीं, पीने का पानी नहीं। एक दिन से भी आज ये पहली बार मिले। ये पहले बार है, हमारा जीवन साथी है। जय भगवान, झूठे बोलिए पूछिए। हमारा भाई जिगरी दोस्त लंगोटिया यार, वो भी पुलिस पासवान, और उसका बड़का भाई मोती है। तो रंजीत जी, अब यहाँ पर एक बात सिद्ध हो रही है, जिन देशों ने नौकरियाँ दी है वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा। तो ये वाली जो बात है, तो नौकरी आदमी की भी ज़रूरत है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को और हमको भी, छोटों की क्या बात करें, बड़ों को भी चाहिए भाई। अरे हम देश के अंदर किसी को बेटा है तो सब बेटा बराबर है, सब बराबर है। जो हमें एक नौकरी दे, एक रोटी दे, एक कपड़े नहीं दे, एक पानी नहीं दे, तो वो कोई बाप हुआ? तो वो जो हम नेता चुनते हैं, वो नेता जो जब हम चुनते हैं उस वक्त ये बातें क्यों खो जाती है? मतलब ये हमारी चर्चा क्यों नहीं चलेगी, रोजगार का मुद्दा क्यों आगे नहीं बढ़ाएगी? आप बताइए, आप इस बात को हम तो 100 बात की एक बात हम बता रहे हैं, और इस बात को आप समझ नहीं रहे, क्यों नहीं समझ रहे? जो उनका 100 पीढ़ी कैसे खाएगा? हम 100 टोटी बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं ये बात को फैला रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, मतलब दुनिया भर के बोलवा भी रहे हैं। आप जाइए, आप लोग कीजिए काम, हम जा रहे हैं। अच्छा आइए।
पास आ जाइए, पास आ जाइए। तो आपको और कुछ है, क्योंकि बात होगी टेक्निकल, पढ़ाई लिखाई पे बात चलेगी, हम डर जाते हैं। ये दूसरा है कि काम करने के 3 तरीके, या तो आदमी खेती में काम करता है, या फैक्ट्री में काम करता है, या फिर सेवा क्षेत्र में काम करता है। हम जब देखेंगे ना विकसित देशों का आंकड़ा देखेंगे, खेती में 2, 3, 1% चलता है। फैक्ट्री का औसत तो सबका सेम है, भारत का भी 25 आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, 32-33। फैक्ट्री वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में ये दिखाई देता है। असली फर्क जो है वो यहाँ है कि खेती में कम से कम लोग और सेवा क्षेत्र में जाते देख पा रहे हैं। किसी भी इसको उठा के ये आपको विकसित देश मिलेगा जब हम आगे जाएंगे। जैसे फिनलैंड मिला, 1 वाला फ्रांस मिला, या ये 6 वाला न्यूजीलैंड मिला, 3 वाला आपको पोर्चुगल मिला, 1 वाला अमेरिका मिला, यूके मिला, ठीक है जी। तो ये हमारे लोग आज भी भारत में 44% लोग खेती में। तो अर्थव्यवस्था के विकास के ये मसले हैं। अच्छा, भूखे तो ये भी नहीं मर रहे कि 100 में से 1 आदमी खेती में, तो ये भूखे मर रहे हैं। अभी आपने सुना भी होगा, अमेरिका हमको दूध भी देने की बात कर रहा था, पता चला था ना कि हम भारत को दूध देंगे। तो हमारे लोग, हम आज भी पुराने तरीके से जी रहे हैं और ये अर्थव्यवस्था के मसले हैं। एक और आपको मैं बढ़िया आंकड़ा बताता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि बाहर से लोग आ गए, बाहर से लोग आ गए। अभी भी एक वीडियो में महिला कह रही थी, आप ये देखिए विकसित देशों में कहीं पे 28% बाहर का आदमी आया हुआ है, कहीं 17% आया हुआ है, किसी में 21% आया हुआ है, किसी में 10, किसी में 12। अमेरिका में भी 14% आदमी बाहर का रह रहा है, यूके में 13% बाहर का रह रहा है, स्विट्जरलैंड में 29% बाहर का रह रहा है, कहीं पे 32% बाहर का रह रहा है, कहीं पे 41% बाहर का रह रहा है। ओमन में, भारत में कितना है? 0.4। तो ये लोग तो बाहर के आदमी को बुला